नमस्कार साथियों, आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं भी स्वस्थ हूँ, भगवान की कृपा से आप सभी का हर एक मनोकामना पूर्ण हो। तो अभी आपका स्टार्ट हुआ है रेलवे, ठीक है। रेलवे ऑल एग्ज़ाम किरण पब्लिकेशन बुक स्टार्ट हुआ है, जिनमें से कि पहला रेशियो चैप्टर कंप्लीट किया, उसके बाद परसेंटेज कंप्लीट किया और अभी आपका चल रहा है प्रॉफिट एंड लॉस। रेशियो में अगर क्वेश्चन की बात किया जाए 500 प्लस क्वेश्चन को हल करके बतलाया और परसेंटेज में भी 500 प्लस क्वेश्चन को हल करके बतलाया। प्रॉफिट एंड लॉस में जो है कि टाइप 1 से लेकर के टाइप 4 कंप्लीट किया, जिनमें से कि क्वेश्चन लगभग 400 क्वेश्चन को मैंने कंप्लीट कर लिया, क्योंकि टाइप 1 में 339 क्वेश्चन है। और इसके पहले की बात किया जाए तो एक बुक ही खत्म किया, नवीन अंकगणित का RS अग्रवाल बुक है ना। इसमें जितना भी चैप्टर है टोटल चैप्टर कंप्लीट किया है ना। और अगर आप इन सभी को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक दे दूंगा, वहाँ से देख लीजिएगा या फिर आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। क्लियर है? तो आइए देखते हैं टाइप 5 क्या कहता है और समझने का प्रयास करते हैं। तो कहता है पी ने एक वस्तु 400 रुपये में खरीदी और 460 रुपये में बेच दी। लाभ प्रतिशत में कितनी वृद्धि की जाए कि वह वस्तु जो कि 460 रुपये में बिके। तो साथियों, अभी का वर्तमान समय को अगर देखते हुए आगे बढ़िएगा तो खोजता है कोई भी प्रश्न को जो कि बहुत फास्ट तरीके से बनाना। तो बस वही फास्ट तरीके से यहाँ पे मैं बनाने का प्रयास करूँगा और आप भी अपने माइंड में जो कि सेट करने का प्रयास कीजिएगा। तो सबसे पहला कंडीशन, अगर निश्चित राशि हमें प्रतिशत में वृद्धि पूछा गया कितना है, कितना होगा, ठीक है। प्रतिशत में देखिए यही पूछा ना है, तो लाभ प्रतिशत में कितनी वृद्धि की जाए। तो लाभ प्रतिशत हमें निकालना है, दो निश्चित राशि से आना है, ठीक है। लाभ प्रतिशत में वृद्धि निकालना है तो कहाँ से आना है, निश्चित राशि से। निश्चित राशि क्रय मूल्य दिया गया 400 रुपया और ये निश्चित राशि यानी कि ओरिजिनल वैल्यू बेचा करता 460 रुपये में। तो यहाँ से देखिएगा वृद्धि कितना किया गया है, तो 60 का। किससे वृद्धि होता है साथियों, क्रय मूल्य से। तो क्रय मूल्य कहाँ निकल लिखते हैं, नीचे। क्लियर है? तो लाभ बटे क्रय मूल्य और प्रतिशत में चेंज करना होता है तो क्या करते हैं, 100 से मल्टीपल करते हैं। पता है कि नहीं भाई, बिल्कुल पता होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, 100 से गुना कर देंगे। तो ये आपका क्या आ जाएगा, आपका निकल जाएगा लाभ में, क्योंकि 400 रुपये में खरीदा और 460 में बेच दिया। तो 60 के क्या हो रहा है साथ, तो 60 का लाभ हो रहा है। तो लाभ और हानि होता है क्रय मूल्य से, क्रय मूल्य पे। तो क्रय मूल्य नीचे रखना है और लाभ हानि प्रतिशत लाभ प्रतिशत निकालना भी है 100 से गुना और हानि प्रतिशत भी निकालना है तो 100 से गुना करना है, ठीक है। तो ये 100 से मैंने क्या कर दिया, गुना कर दिया। तो ये आपका निकल गया लाभ हो रहा है, तो ये निकल गया लाभ प्रतिशत। यानी कि अगर फार्मूला की बात किया जाए तो फार्मूला ही होता है लाभ प्रतिशत बराबर, ये फार्मूला आता है साथियों कि लाभ या हानि, ठीक है मैं बोल देता हूँ, लिखने में जगह काफ़ी लगा, लाभ या हानि बटा क्रय मूल्य इंटू 100, ठीक है। अब देखिए मैं कह सकता हूँ दो जो कटा दिए 4 से कटा दिए 15 बार में, यानी कि लाभ जो है ना, लाभ परसेंट है 15, यानी कि 15% लाभ हो गया। यहाँ पे आपसे ये नहीं पूछा गया, यहाँ पूछा लाभ प्रतिशत में कितनी वृद्धि की जाए, यानी कि पहले है 10%, अब हो गया 15%। तो 10 और 15 के बीच का गैपिंग कितना का है, बोलेगा 5 का, तो 5% वृद्धि किया गया है। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो आप फटाक से बना सकते हैं। फिर से देखिएगा इस और फास्ट बनाना चाहते हैं तो 400 में खरीदा, 460 में बेचा, तो 60 का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट और लॉस किससे होता है, क्रय मूल्य से। तो क्रय मूल्य को नीचे रखना, प्रतिशत में बदलना है तो 100 से मल्टीप्लाई, 2 हो गया 15, यानी 10% हो गया 15%, तो 5% की वृद्धि। तो इस प्रकार से आप जो कि फटाक से बना लीजिएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? तो बनाते बनाते अभ्यास कीजिएगा तो आपका जो बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए दूसरा का नंबर प्रश्न देखते हैं और इसको भी समझने का प्रयास करते हैं। तो कहता है एक तौलिया को 12% लाभ पर जो कि बेचा जाता है, यदि कहता है उसके मूल्य में 25 रुपये की वृद्धि कर दी जाए, यानी कि इसके मूल्य में कहता है कि 25 रुपये की क्या कर दी जाए, वृद्धि कर दी जाए, तो 32% का लाभ होता है। तो तौलिया का जो कि क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। हमें तौलिया का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो अगर मैं यहाँ पे बोलूँ डुप्लीकेट की बात करूँ, है ना, तो डुप्लीकेट में अगर सीपी मान लेता हूँ कि 100 रुपया में जो कि कोई चीज़ खरीदा और 12% लाभ कमाना है, तो बेचेगा कहता कहिएगा सर जी 112 में बेचेगा। बिल्कुल आपने सही जवाब दिया और है ना, तो 112 में बेचा। ये फर्स्ट एसपी में कहा था, कहते यदि उसके मूल्य में 25 रुपये की वृद्धि कर दी जाएगा, कहते हैं यदि उसके मूल्य में जो कि 25 रुपये की क्या कर दी जाए, वृद्धि कर दी जाए, ठीक है। जो वृद्धि और कमी का मतलब होता है अंतर, थोड़ा सा ध्यान में रखना। तब कहता है वृद्धि कर दी जाए तो 32% का लाभ होता है, यानी कि 100 में खरीदा। अब सेकेंड एसपी की बात किया जाए, सेकेंड एसपी की बात किया जाए तो 100 में खरीदा, 32% का मतलब 32 रुपये लाभ कमाएगा, तो बेचेगा कहता है 132 रुपये में बेचेगा। क्लियर? यानी कि विक्रय मूल्य जब भी निकालना है तो क्रय मूल्य प्लस प्रॉफिट को ऐड करना है। तो प्रॉफिट या 32 हुआ तो क्रय मूल्य आपका 100 है, तो 32 आपका जोड़िएगा तो 132 हो जाएगा, तो ये प्रॉफिट हो जाएगा। क्लियर? और यहाँ पे कहता है कि तो तौलिया का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, ज्ञात करना है। तो दिखेगा पे उसके मूल्य में 25
₹25 की क्या कर दी जाए, वृद्धि कर दी जाए, यानी कि यहाँ पे मूल्य में ₹25 की वृद्धि कर दी जाए। तो यहाँ पे वृद्धि जब किया साथियों, तो एसपी की बात किया जाए तो पहला वृद्धि में 112, दूसरा वृद्धि में हुआ 132। तो ये वृद्धि में जो है कि अंतर देखिए कितना का हो रहा है। तो वृद्धि 12 से हो गया 32, कितना साथियों, 12 से हो गया 32। तो मैं कह सकता हूँ कि 20 का वृद्धि हुआ, कितना का वृद्धि हुआ, 20 का। यहाँ पे ये निश्चित रूप से जो प्रश्न में कहता है वृद्धि है, ये बोला 25 का वृद्धि है। हम लोग के अनुसार से देखिए एसपी में वृद्धि कितना है, 20 का वृद्धि है। तो कह सकते हैं वृद्धि का तुलना वृद्धि से, और क्रय मूल्य निकालना है। क्या चीज क्रय मूल्य निकालना है, तो क्रय मूल्य कितना साथियों, 100 है। तो 100 से क्या कर देना, मल्टीपल कर देना। बस यही चीज अप्लाई कीजिए, आंसर आपका परफेक्ट आ जाएगा। 20 से कटा दीजिए, 5 बार में 25 गुना 5 कर दीजिए, तो 125 आपका क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। बोले किसी को डाउट है यहाँ तक, कोई डाउट नहीं होना चाहिए साथियों, कोई कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर आपका हो गया डी करेक्ट हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं और इसको भी समझने का प्रयास करते हैं। कहता सुमित के वेतन में 40% की कमी की गई और उसके बाद कहता उसमें 40% की वृद्धि की गई, तो उसके वेतन में अंतिम, कहता वेतन में अंतिम हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। हमें हानि प्रतिशत ज्ञात करना है, ठीक है। तो जब भी इस कैटेगरी का प्रश्न है, हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, और यहाँ पे दिया गया कमी दिया गया और वृद्धि दिया गया, ठीक है। और या फिर वृद्धि दे सकता है या कमी दे सकता है, थोड़ा सा ध्यान में रखना। तो यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, x + y + x है ना, प्लस x गुना y/100, ये फॉर्मूला अप्लाई करना। तो x में देखिए कमी जहाँ पे बोले तो वहाँ समझ लेना माइनस है, तो 40% मतलब 40 रुपये का माइनस है, और प्लस एक बार बोला 40% वृद्धि यानी कि 40 का प्लस है, तो प्लस फिर से उधर x के स्थान पे -40 गुना y का स्थान पे +40, तो जो गुना के तो मैंने है ना इस प्रकार से लिख सकता हूँ, और बटे 100, तो 0 0 0 0, ये -40 + 40 खल्लास होगा, तो 4 चौक 16। देखिए यहाँ माइनस में आंसर आ रहा है, इसलिए मैं कह सकता हूँ 16% का क्या होगा, हानि हुआ। क्लियर है, क्या होगा साथियों, हानि हुआ। माइनस में आएगा तो हानि, अब प्लस में आएगा तो आपका लाभ आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो गया। तो इस प्रकार से जो कि आप फटाक से जो कि दबोच सकते हैं। चलिए 4 नंबर देखिए, कहता किरण 40 रुपये में एक खिलौना खरीदता है एवं 45 रुपये में बेच देता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिएगा, ठीक है। तो साथियों देखिए डायरेक्ट बना सकते हैं इसको। देखिए 40 रुपये में खरीदा यानी कि सीपी 40 रुपये, बेचा 45 रुपये, 45 रुपये आपका एसपी है। तो सीपी और एसपी के बीच का अंतर देखिएगा 5 का अंतर, तो यही आपका क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट होता है, और प्रॉफिट और लॉस किस पर होता है साथियों, क्रय मूल्य पर होता है। क्रय मूल्य को नीचे लिखना है, बाकी बाद प्रतिशत में बदलना, 100 से मल्टीपल, यही चीज़ अप्लाई करना है। यानी कि साथियों अगर ये चीज़ आप जान गए तो फॉर्मूला आपको याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फॉर्मूला भी यही होता है। क्योंकि देखिए पूछा गया लाभ प्रतिशत बराबर क्या है, तो लाभ प्रतिशत यानी कि प्रॉफिट प्रतिशत बराबर फॉर्मूला आता है प्रॉफिट बटा सीपी इंटू 100 होता है। ये बात थोड़ा सा ध्यान में रखना, ये फॉर्मूला ही होता है। और वैसा ही काम यहाँ पे किए, प्रॉफिट आपका 5 है और सीपी आपका 40 है, और 100 तो 100 से मल्टीपल, तो 100 से मल्टीपल। ये चीज़ फॉर्मूला मैंने अप्लाई किया लेकिन आपको बताया नहीं। तो आपको भी यही चीज़ सिस्टम सेट करना है कि भाई ये लाभ आपका हो रहा है 5, और लाभ और हानि किस पर होता है बोलिएगा, क्रय मूल्य पर होता है। तो क्रय मूल्य को नीचे रख लेना है ना। बाकी बात प्रतिशत पूछे तो 100 से मल्टीपल करना, नहीं पूछे तो 100 से मल्टीपल नहीं करना, ये चीज़ ध्यान में। 5 से कटा दीजिए, 5 8 40, और इसको 4 से कटा 4 से कटा 25, यानी 2 से 25 में भाग देना, इसका मतलब 25 का आधा करना, तो 12.5% हो गया लाभ। ऑप्शन नंबर आपका 2 करेक्ट हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं और इसको भी समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है और इसको भी समझने का प्रयास करते हैं। कहता एक स्थिर बाजार में जो कि एक वस्तु बिन तिथियों पर जैसे 11 रुपये, 9 रुपये, 8 रुपये तथा 10 रुपये के यूनिट मूल्यों पर जो कि खरीदी गई, तो कहता इससे इसके क्रय मूल्य से जो कि 2 रुपया अधिक मूल्य पर बेचा गया, तो प्रतिशत में सबसे अधिक लाभ वस्तु पर हुआ। तो साथियों जब भी वस्तु पर अधिक लाभ देखना है, जैसे ये आपका क्रय मूल्य दिया गया, आपको 10 गो भी दे दे क्रय मूल्य, 10 गो 20 गो कितना भी क्रय मूल्य दे दे, और यहाँ पे आपका बोल दिया गया कि भाई ये क्रय मूल्य से 2 रुपया अधिक में बेचा, तो क्रय मूल्य जहाँ भी दिया रहे और ये आपका दिया गया अधिक में बेचा, यानी विक्रय मूल्य वाला 2 रुपया अधिक में बेचा। तो जब भी इस टाइप का प्रश्न है तो साथियों सबसे जो छोटा वैल्यू होगा वही आपका जो कि राइट आंसर होगा। तो आपका सबसे छोटा वैल्यू पहले 11 है, फिर 9 रुपया है, ये सब क्रय मूल्य, जो क्रय मूल्य सबसे छोटा वही आंसर होगा। और फिर 3 में 8 रुपया है, 4 में आपका 10 रुपया, तो 8 रुपया आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। तो आप आंसर कर सकते हैं 3। तो कहिएगा सर जी मैंने समझा नहीं, आप डिटेल से बता दीजिए। तो चलिए भाई आपको मैं डिटेल से बताता हूँ। तो देखिए पहला अगर ज्ञात कीजिएगा, तो पहला का अगर सीपी की बात कीजिएगा तो 11 है और 2 रुपया ज़्यादा लगा करके जो बेच दिया, तो मैं कह सकता हूँ कि 13 में बेचा होगा। क्लियर है, कितने में बेचा होगा 13 में बेचा होगा। हमें लाभ ज्ञात करना है, तो 11 से हो गया 13, तो 2 का वृद्धि हुआ
है ना। तो वृद्धि और हानि किस पर होता है, क्रय मूल्य पर। तो क्रय मूल्य 11 नीचे में, बाकी बाद 100 से मल्टीपल कर दीजिए तो आपका जो कि लाभ निकल जाएगा, लाभ। ठीक है, सबसे अधिक लाभ किस वस्तु पर हुआ, लाभ है ना प्रतिशत में, तो लाभ प्रतिशत निकल जाएगा। तो 200 को 11 से भाग दीजिए, क्योंकि 2 गुना 100 कीजिएगा और उसके बाद 11 से क्या कर दीजिएगा, डिवाइड कर दीजिएगा, तो आपका जो कि 18.18% आ जाएगा। उसी प्रकार से सेकेंड में देखा जाए तो 9 है। ठीक है, तो 9 रुपया में खरीदा और 2 रुपया एडवांस में बेच रहा है, तो 9 से हो जाएगा आपका 2 2 11। उसी प्रकार से देखिएगा 9 में खरीदा, ये सीपी यही बोला है, और 11 में बेचा, इस प्रकार से बोल सकते हो। तो 2 का वृद्धि होगा, तो 2 बटे क्या कर दीजिएगा, क्रय मूल्य को नीचे में रख दीजिएगा और 100 से मल्टीपल कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 200/9। तो 200/9 जब डिवाइड कीजिएगा, है ना, तो आपका जो आंसर की बात आ जाएगा, तो 22 पॉइंट जो है कि 22% आपका आ जाएगा। उसी प्रकार से 3 नंबर का कीजिएगा, तो 8 रुपया क्रय मूल्य है, 2 रुपया आपका क्या विक्रय मूल्य है। तो यहाँ पे भी अगर मैं लिख देता हूँ फिलहाल के लिए सब चीज़, तो 8 रुपये में खरीदा, 2 रुपया ज़्यादा में बेचेगा, 10 में बेचेगा, तो यहाँ पे कह सकता है 2 का प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट और लॉस होता है क्रय मूल्य पर, क्रय मूल्य को नीचे रखना है, बाकी बाद 100 से मल्टीपल करना है। 2 से कटा दीजिए 4 बार में, 4 से कटा दीजिए 25 बार में, तो ये 25% हो गया। देखिए 25% हो गया। अब चौथा नंबर की बात करें 10 रुपया, तो मैं कह सकता हूँ 2 रुपया वृद्धि, तो 2 ऊपर में रहेगा, 10 नीचे में रहेगा, बाकी बाद 100 से मल्टीपल होगा। इस प्रकार से चौथा नंबर भी बोल सकता हूँ, क्रय मूल्य नीचे रहता है। 2 से कटेगा 5 बार में, 5 से कटेगा 20 बार में, तो देखिए ये है 20%, और तीसरा का वैल्यू है 25%। चौथा ये पहला का आंसर निकला 18%, दूसरा निकला आपका 22.5, 22 पॉइंट कुछ कुछ, तीसरा 25, चौथा 20। तो सबसे ज़्यादा लाभ किस में हो रहा है, तो तीसरा में हो रहा है ना 25%, यानी तीसरा ऑप्शन नंबर 3। अब मैंने पहले ही बताया क्या चीज़, कि जो सबसे कम क्रय मूल्य जिसमें है वही आपका जो कि ढेर प्रॉफिट में होगा। क्लियर है, तो ये बात ध्यान में रखना। बोलिए कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो कम लागत लगा रहा है, तो ये कम लागत लगा रहा है और प्रॉफिट दो ही कमा रहा है, और ये सब ज़्यादा पैसा में खरीदा है और 2 रुपया लाभ कमा रहा है। तो ऐसे भी आप चेक कर सकते हैं ना, कोई वस्तु के साथ खरीदा मान लेते 15 रुपये में, और कोई वस्तु खरीदा 10 रुपये में, और ये भी 2 रुपया लाभ कमा रहा है, ये भी 2 रुपया लाभ कमा रहा है, तो सबसे ज़्यादा लाभ तो इसका हुआ, क्योंकि ये कम ही पूंजी ने फंसाया है। उसी प्रकार से ये एगो ने 11 रुपये में खरीदा, 9 रुपये में खरीदा, एगो ने 8 रुपये में खरीदा, एगो 10 रुपये में खरीदा, ये सब ने क्या कर रहा है, 2 रुपया लाभ पर बेच रहा है। तो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट जो कम में खरीदा वही ना होगा, सत्य, इसे भी जान सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और टाइप 5 का जो कि लास्ट क्वेश्चन है, टाइप 5 का लास्ट क्वेश्चन है, समझिएगा। कहता है कि महेश 25 रुपये में एक खिलौना खरीदता है एवं 30 रुपये में बेच देता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यानी कि ये वाला तुरंत अभी हमने बतलाया। अगर क्वेश्चन की बात किया जाए तो ये वाला क्वेश्चन मैंने शायद थे आपको अभी जो कि बतला दिए क्वेश्चन को। देखिए 25 से हो गया 30, तो 5 का वृद्धि, अब वृद्धि कमी होता है कि आपका किस पर होता है, ये क्रय मूल्य पे। तो क्रय मूल्य आपका 25 है, बाकी प्रतिशत में चेंज करना 100 से, तो 25 से करा 25 चौके 4 पंचे 20, यानी 20% आपका जो कि करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। बोले कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 4 नंबर भी प्रश्न ये बोला है। ठीक है, तो साथियों टाइप 5 जो कि कंप्लीट हो गया। आई होप कि जो भी प्रश्न मैंने बताया सभी प्रश्न आपको अच्छे प्रकार से समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बने चले तो अपने मित्रों के साथ इसे शेयर कर दें। तो हाँ, कैसा लगा वीडियो कमेंट करके अवश्य बताएं। तो चलिए मैं नेक्स्ट दिन मिलता हूँ इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।